हाँ बोलो। मैम, जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे ना, हाँ दिए थे। तो उसमें मैम बना नहीं है। 6.8 में थोड़ा सा डाउट है, बता दीजिए ना। तो क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, फिर बाद में देखती हूँ, है ना। आज ठीक है आज मैम। मुझे 2 न्यूमेरिकल करने हैं, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूँगी। ओके। तो अभी ठीक मैम। अभी ये क्वेश्चन देख लो। तो ये क्वेश्चन है आपका, अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, मीन्स किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। फिर इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालो। इस तरह से है, मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम। वैसे लैंग्वेज लिखी हुई है, आप लोग को लैंग्वेज आप लोग देख लेना। ऐसे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना। तो ओनली सेंट्रोइडल एक्सिस पूछ रहा है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस जब भी पूछेगा ना, तो जहाँ पे सी जी होगा आपका, सी जी, तो उसमें 2 एक्सिस होगा, एक तो वाई वाई एक्सिस होगा और एक एक्स एक्स एक्सिस होगा। तो आपको दोनों फाइंड करने होंगे, आई एक्स एक्स भी और आई वाई वाई भी, है ना। क्योंकि पार्टिकुलर अगर पूछ दिया कि एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आप सिर्फ एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालोगे। बट यहाँ पे बोल दिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों साइड निकालना पड़ेगा। ओके। तो इस क्वेश्चन में ये है आपका मैम, क्वेश्चन। ओके, बोलो। मैम कोई ज्वाइन होना चाह रहा है। ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें ये दी हुई है 10 mm। आप लोग नोट कर सकते हो, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, खुद से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और जो प्रॉब्लम आप लोग पूछ रहे हो ना, वो भी शायद सॉल्व हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दी हुई है, एल सेक्शन है और एल सेक्शन की डायमेंशन दी हुई है ना। हो सकता है लैंग्वेज दिया हो जो एक साइड का डायमेंशन इतना है, एक साइड का डायमेंशन उतना है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो सेंट्रोइडल एक्सिस हम फाइंड करते हैं। सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, जैसे पहले फाइंड करते आए हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में। तो देखिए आप लोग, तो पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड करना है ना। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस स्मॉल मान लो एक्स एक्सिस, और इसको मान लो वाई एक्सिस स्मॉल में, है ना, स्मॉल वाई एक्सिस। अब आप कुछ भी कर सकते हो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो हमने इसको 1 मान लिया, है ना, इसको आप लोग 2 मान लो और इसको आप 1 मान लो। ओके। तो तो देखिए इसमें सेंट्रोइड आप लोग जल्दी निकाल सकते हो। तो आप लोग जब निकालोगे तो क्या होगा बताओ, एक्स बार एंड वाई बार निकालना है। तो एक्स बार एंड वाई बार मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, है ना। एक्स बार आपका आ रहा है 21.47, कुछ इस तरह से आपका सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड होके आ रहा है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या आप लोग कर लोगे। आपका सेंट्रोइडल एक्सिस जो है यहाँ पे है, ये डिस्टेंस आपको वाई बार फाइंड होके आया होगा और ये एक्स बार फाइंड होके आया होगा। तो एक्स बार का वैल्यू आ रहा है 21.47, क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग कर सकते हो, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम उतना बच जाएगा आगे क्वेश्चन करने के लिए, है ना। तो ये कुछ इस तरह से हमें सॉल्व होके आया, एक्स बार और वाई बार। हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पता चल गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाई वाई है ना, और ये आपका एक्स एक्स है ना। अब देखो आप लोग, सेंट्रोइडल एक्सिस हमें पता है, तो हमें अब क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई एक्स एक्स, क्या लिख सकते हो, आई x1 है ना, यानी फर्स्ट वाले का, जो फर्स्ट सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सेकेंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अगर आप आई वाई वाई लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई वाई वन प्लस आई वाई टू
क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्शन है तो आप क्या करोगे, दोनों सेक्शन का अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसमें देखो, इस क्वेश्चन में अगर हम आई डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं आई एक्स एक्स, है ना। तो पहले हम आई x1 निकालते हैं। देखिए इसको डायग्राम अगेन ड्रॉ करिए। तो ये डायग्राम कुछ है इस तरह से, है ना। ये आपका वाई वाई और ये आपकी एक्स एक्स और ये आपकी 10, यह भी आपकी 10 और ये टोटल आपकी 100, है ना। और ये आपकी 80 और यहाँ से यहाँ तक आपकी एक्स बार है, यानी कुछ वैल्यू आया हुआ है 21.47 mm। इसको आप एक्स बार मान के चलो, है ना। वाई बार यहाँ पे आया हुआ है, ये आपकी वाई बार है 31.47। तो अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना है आई एक्स एक्स 1। पहले सबसे पहले आई एक्स एक्स 1 निकालना है। तो आपका वन वाला मेंबर ये था, 1 वाला सेक्शन ये था, 2 वाला सेक्शन ये था, है ना। तो 1 और 2 ऐसे सेक्शन है। अब देखो आप आई एक्स एक्स 1 निकालोगे तो क्या करना होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इसका सी जी कहाँ पे लाई करेगा, इस सेक्शन का सी जी। दैट इज अगर आप इस सेक्शन की सी जी की बात करो तो इस सेक्शन का सी जी कहीं यहाँ पे होगा, है ना। चलो इसको 1 यहाँ लिखो, इसको 2 करके वहाँ यहाँ लिखो, है ना। तो इसका सी जी कहीं यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि ये हाफ हाफ होगा ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है और टोटल 90 हो गया। तो 90 का हाफ कितना होगा, 45, है ना। 45 कहाँ से आया, पहले तो आप क्या करोगे 100 में से 10 घटाओगे और डिवाइड बाई 2 करोगे, है ना। तो ये आपका 45 आ गया। ओके, अब देखो ये नीचे वाले सेक्शन की बात करो तो नीचे वाले सेक्शन का कहीं कहाँ पे होगा, ये आपकी कितनी है 80 mm, है ना। 80 mm है तो आपका कहीं इधर होगा, है ना, क्योंकि ये 21 ही है, थोड़ा और इधर होना चाहिए था, मतलब स्केल के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी कितनी होगी, क्योंकि ये टोटल आपकी 80 है तो इधर क्या होगी 40, है ना, है ना। वहाँ पे मेजरमेंट करके ड्रॉ नहीं करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चल जाएगा, है ना। तो ये सब हमें पता है। सबसे पहले हमने क्या किया, सी जी फाइंड किया, ये आपकी फाइनल सी जी और ये आपकी सी जी 1 और ये आपकी सी जी 2, है ना। इतना कुछ फाइंड किया हमने। अब देखिए यहाँ पे आई एक्स एक्स निकालने के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जिस एक्सिस पे निकालना है उस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकल पाएगा, है ना। तो हमें पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आई एक्स एक्स 1 जो निकाल लें और आई एक्स एक्स 2 निकाल लें, तो इसमें आप पैरेलल एक्सिस लगाओगे तो क्या करोगे, आई जी 1 प्लस 8a1 इंटू h1 का स्क्वायर लिखोगे। फिर आई जी 2 प्लस, ये x डायरेक्शन में है, आप x एक्सिस लिख सकते हो, है ना, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो h2 का स्क्वायर और ये x एक्सिस का है, मीन्स x के अलोंग होगा, है ना। जो भी चीज़ लिखना है वो x के अलोंग लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम IG1 निकालना चाहे, दैट इज ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट, यही तो होगा IG1 x के अबाउट, ये x एक्सिस होगा इसका खुद का, है ना। तो ये क्या आएगा, IG1 क्या आएगा, देखो यहाँ से टोटल कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 90, है ना। तो 90 का क्यूब और डिवाइड बाई 12, समझ में आ रहा है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। 90 इंटू 10 और इंटू h1 स्क्वायर क्या होगा, देखिए ये वाला एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है और ये वाली इसकी एक्सिस है खुद की, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है ना। और एक तो इसकी खुद की ये एक्सिस है और ये एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसका मतलब हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये आपकी h1x है ना। एक्स एक्सिस के अबाउट h1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, नीचे से ले लो पहले,
इसका नीचे से डिस्टेंस देखो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक, डेट इज अगर 45 हटाओगे 100 में से तो कितना आएगा 55, है ना। 100 माइनस 45 इक्वल टू 55, है ना। तो क्या आएगा आपका इंटू 55 माइनस वाई बार, है ना। ये वाई बार आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो वाई बार आ रहा है सॉल्व होके। ये समझ में आया, सेक्शन 1 का निकल आया। अब देखिए सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 का निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्या आएगा 80 इंटू 10 का क्यूब बाई 12 प्लस 80 इंटू 12 और इंटू इसकी सी जी कहीं यहाँ पे एक्ट हो रही है। अब नीचे से वाई बार है तो वाई बार टोटल है तो 31.47 डेट इज वाई बार, और माइनस 10/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स कितना आ रहा है सॉल्व होके, जब आप रखोगे सारे वैल्यू को तो ये आपका आएगा सॉल्व होके 167.28 इंटू 10⁴ mm पे पावर 4। ये आपकी एक्स एक्सिस के अबाउट आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो कोई बोल नहीं रहा है तो आगे मैं बढ़ रही हूँ। नो मैम, नो मैम। ओके, अब देखिए आई वाई वाई निकालना है। आई वाई वाई के लिए क्या करोगे, आई वाई वाई के लिए फिर से बना लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे लेंदी हो गया है पूरा। आप लोग को कन्फ्यूजन हो, जल्दी जल्दी डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में, अलग से फिर से बना सकते हो, है ना। सॉरी, इसको ये थोड़ा डिस्टेंस कम है तो ये आपकी डिस्टेंस कम है तो इसको इधर ले लेती हूँ, है ना। ये आपकी है एक्स बार, है ना। अब एक्स बार का काम है क्योंकि हमें निकालना है आई वाई वाई, तो आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2, है ना। अब एक्स बार का काम होगा क्योंकि वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये आपकी 1 और ये आपकी 2, तो आप देख लीजिए इधर, ये आपकी टोटल है आपकी 80 और ये आपकी 10 और ये आपकी 10 और इधर 90, है ना। यहाँ से यहाँ तक 90। अब देखिए आई वाई वाई 1 क्या होगा, इसकी खुद की यहाँ पे 45 पे होगी, है ना। इसकी सी जी 45 पे है ना। तो यस मैम। वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमें ये H1 हो जाएगा, इसका H1 ये होगा, है ना। H1 वाई मान लो, है ना, वाई एक्सिस के अबाउट है, और इसकी सी जी कहीं यहाँ पे होगी, है ना, इसकी सी जी कहीं यहाँ पे होगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी H2Y, है ना। बस ऐसे करके रिप्रेजेंट कर लो पहले, फिर सॉल्व कर लो। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है ना। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इसको, मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो इसमें देखिए किस तरह से निकालेंगे हम लोग। अब निकालना है वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए आपको किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, आपको क्यूब करनी पड़ेगी विड्थ की, है ना। तो 90 इंटू 10 का क्यूब बाई 12, है ना। क्योंकि इस एक्सिस के, इसके खुद के एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, यानी ये वाले एक्सिस मान लीजिए ये आपका G1 है ना। तो ये आपकी आ गई IG1, है ना। अब इस एक्सिस का इसके अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एरिया क्या होगा इसका, देखिए 10 इंटू 90 और इंटू क्या होगा H1Y का स्क्वायर। तो H1Y क्या होगा आप देख लीजिए, इधर आपकी 10 है, क्योंकि ये और ये आपकी कितनी होगी 10, है ना। और ये x बार है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x बार माइनस 10 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया यहाँ तक। फिर IY2 को देखो, नीचे वाले पोर्शन को। तो नीचे वाले पोर्शन का क्या होगा 80 इंटू 10 का क्यूब बाई 12 प्लस 80 इंटू 10 और इंटू
ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, मान लीजिए ये आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 40 होगी, यहाँ से यहाँ तक 40 होगी, इधर भी 40 होगी। तो ये क्या आ जाएगी आपकी 40 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो ये आएगी 195.28 इंटू 10 टू द पावर 4 mm पे पावर 4। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिटरमाइन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर, है ना। फिगर दी हुई है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है आपकी, है ना, कुछ इस तरह से। अब डायग्राम देख लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, अंडा बन गया, सुबह सुबह ऑमलेट खा लो। ये देखो इधर आपकी वाई एक्सिस है, ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, तो ये आपकी पोर्शन है, यानी हॉलो है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो इनर पार्ट है ना वो कट हो चुका है। तो ये आपकी जो थिकनेस दी हुई है दैट इज दिस वैल्यू 5 mm, है ना, और इसकी आपकी वैल्यू दी हुई है, रेडियस ये आपकी है 60 mm, और ये आपकी है 50 mm, है ना, ये है 50, यानी इनर रेडियस दी हुई है 50 और आउटर रेडियस 60, है ना। अब कह रहा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, तो क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो IP इक्वल टू IZ इक्वल टू π/64, है ना। अब देखो बाहर वाले का निकाल लो, तो बाहर वाले का कितना होगा, D पे 32 होगा ना, है ना। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो एग्जाम में, तो D पे पावर 4, बाहर वाले का निकाल लो, फिर अंदर वाले का निकालोगे, इनर वाले का, तो कितना होगा स्मॉल d पे पावर 4, है ना। तो इसका डायरेक्ट हम फार्मूला याद रख सकते हैं, d पे पावर 4 माइनस स्मॉल d पे पावर 4, है ना। तो d क्या होगा, कैपिटल D क्या होगा आपका 2 × 60, और स्मॉल d क्या होगा 2 × 50, है ना, हो जाएगा। तो ये सॉल्व होने के बाद आपका आंसर आएगा 65.86 इंटू 10 टू द पावर 4 mm पे पावर 4, है ना। ये हो सकता है 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स में, है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व करना। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एज। जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप लोग, है ना। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, तो मैं यही सोच रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहे। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर सेक्शन है जो दी हुई है, क्वेश्चन में दी रहेगी, है ना। और यहाँ से ये जो एक सेमी सर्कल पार्ट है वो कट हो रही है। ये D दी हुई है, ये C है, और ये A है, और ये है आपकी B, है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है 300 mm। आज न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है, पूरा लेक्चर में न्यूमेरिकल ही है। 300 mm
दिस इज 150 mm है ना, रेडियस दी हुई है। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी साइड के अबाउट एज जो है, ए बी एज है, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको कह रहा है आई ए बी निकालो, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो आपके पास एक क्या है, एक आपके पास रेक्टेंगल है और एक आपके पास सेमी सर्किल है ना। तो क्या करो, सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल के अबाउट निकाल लो एक, और एक निकाल लो इसके अबाउट, है ना। इसको देखो, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, मीन्स कैविटी कॉन्सेप्ट से मैम पहले रेक्टेंगल का निकाल करके फिर सर्किल का हाँ कर दें। हाँ वो कर सकते हो, बट हमें प्रोसेस जो है ना वो फंडामेंटल प्रोसेस यूज करना है पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीजी फाइंड करो, है ना। पहले हमें दिखाना पड़ेगा जो सिमेट्रिकल किस एक्सिस के अबाउट है, किस एक्सिस के अबाउट नहीं है ना। क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इधर सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि आपके पास सिर्फ इतना ही सेक्शन है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है देखने से। तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, सी जी फाइंड करना है ना। तो सी जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट आप लोग क्या करो, डायरेक्ट चलो डायरेक्ट ही निकालते हैं, क्यों जाए ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों जाए। तो आई ए बी इधर देख लो इसको, तो आई ए बी निकालना है। तो क्या करोगे आप, आई यानी इसके खुद के एक्सिस के अबाउट, यानी मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, पूरा पोर्शन है ना, पूरा पोर्शन रेक्टेंगल है। तो इसका खुद का एक्सिस होगा ये इस तरह से, है ना। तो इसकी खुद की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। तो मान लीजिए आई अगर हम निकालना चाहें, रेक्टेंगल के लिए निकालना चाहें, चलो अलग अलग निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का आई जी क्या होगा, है ना, इसको 8 से डिनोट कर लो। तो रेक्टेंगल का आई जी होगा आपका, ये आपकी 300 है और ये आपकी 300 है ना। तो 300 इंटू 300 का क्यूब बाई 12 है ना। अब आपको सेमी सर्किल का निकालना, तो सेमी सर्किल का क्या होगा, तो सेमी सर्किल का आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट, क्योंकि आपको अगर 0 पॉइंट वाला याद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से निकालोगे तो क्या आएगा देख लो, या ये आपकी थी पाई बाई 64 डी पे पावर 4 हाफ, है ना, यही थी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अगर हम ये मान लो ये वाले एक्सिस है, यानी इसके अबाउट, तो ये आ जाएगा आपका सेमी सर्किल आई जी तो नहीं होगा, ये इसका बेस हो जाएगा, ये डी सी। तो आपका डी सी के अबाउट, यानी आपको फार्मूला याद है तो आप लिख सकते हो, 0.011 डी पे पावर 4 था ना, आई थिंक सो, आप लोग बता सकते हो। इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं है अच्छे से, आप लोग बताओ देख के कितना है। आई जी सेमी सर्किल का 0.11 डी पे पावर 4 आई थिंक, थोड़ा जल्दी करो। हेलो, रुको होल्ड करो, मैं देखती हूँ, आप लोग बोलोगे नहीं। यस मैम। 0.0068 है एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। यस मैम। हाँ 0.006। हाँ मेरे को इतना ही याद रहता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। सॉरी ये भी गलत है, 0.01 होता है। ओके 0.0 पर लिखो।
0.0686 d पे पावर 4। ओके, तो ये है। Yes, तो आप जब इसकी IG सर्किल है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो IG और सर्किल निकालोगे तो कितना होगा? 0.00686 d पे पावर 4 है ना। अब आपको निकालना है IAB। तो IAB क्या करोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होगा? IGR पहले रेक्टेंगल का निकाल लो, इंटू 300 का क्यूब बाई 12 प्लस 300 इंटू 300 और इंटू क्या होगा? ये डिस्टेंस चाहिए है ना, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 300/2 का होल स्क्वायर। अब आपको सर्किल का निकालना है, तो सर्किल का क्या होगा? देखिए, सर्किल का IG है 0.00686 d पे पावर 4 और प्लस एरिया क्या होगा? π/8 d पे पावर 4 d का स्क्वायर एरिया हो गया, और इंटू क्या लिखोगे आप? इधर देखो, ये आपकी है 4r/3π है ना। तो आपकी हो जाएगी कितनी? 300 माइनस 4r/3π का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी मतलब सॉल्व हो जाएगी। आप लोग खुद से करना एक बार, है ना। तो ये इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये आंसर बन के आएगा। मैम सर्किल वाला पार्ट तो रिमूव होगा ना, तो माइनस होना ओ चाहिए। सॉरी, यस रिमूव होगा, माइनस है ना, माइनस करो। तो ये सॉल्व हो के आपका आ रहा है ये आ रहा है आपका 1417.35 इंटू 10⁶ mm पे पावर 4। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे एक और क्वेश्चन कर लूँ? यस मैम। बस एक लास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर छोड़ती हूँ। आई थिंक ये सुटेबल रहेगा, यानी अच्छी क्वेश्चन है। ये सेक्शन दी हुई है आपकी, है ना। कुछ इस तरह से दी हुई है। आई सेक्शन बिल्टअप है, इसको बिल्टअप बोलते हैं कि दो आई सेक्शन है। इसमें गजेट प्लेट बोलते हैं, गजेट प्लेट यूज किया गया है ऊपर से। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। अब इसमें किसके अबाउट चाहिए? मतलब इसको कंपाउंड सेक्शन बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप डायमेंशन लिख लो, सबके डायमेंशन। ये देखिए, ये आपका 20 है, ये आपकी क्वेश्चन, ये 20, ये भी आपकी 20 है ना, ये भी 20, ये भी 20। उसके बाद आपकी 300 दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना। और फिर ये भी 20 और ये भी 20 है ना, और मिडिल का पोर्शन भी 20 दी हुई है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दी हुई है। अब इसमें कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, है ना। कंपाउंड सेक्शन है, इसके अबाउट निकालो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपाउंड सेक्शन, इसको हम लोग कंपाउंड सेक्शन बोलते हैं। तो कंपाउंड सेक्शन है, तो इसका कहने का मतलब आपको निकालना है IXX एंड IYY, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये ओवरऑल सिमेट्री है दोनों एक्सिस के अबाउट, है ना। दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो सिमेट्री सिंस सिमेट्री है, सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, है ना। तो आपका जो CG होगा, CG आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट आपको डायग्राम में क्या कर सकते हो, इसका मिडिल पे
जो एक्सिस है आप मिडिल पे डिनोट कर सकते हो, है ना। तो ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे ही डायरेक्ट देख के सॉल्व करना होता है। आगे चल के आप जब सॉल्व करोगे तो ये दी हुई है, इसकी वैल्यू मैंने नहीं लिखी। ये आपकी 300 है और ये आपकी 200 है ना, ये 200। ओके, अब देखिए इसमें मैं समझा दे रही हूँ, आप लोग खुद से करना। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, आगे बहुत ही यूजफुल भी होगा अगर एग्ज़ाम में ना आए तो भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग अलग अलग निकाल सकते हो, अलग अलग वैल्यू कर सकते हो, यानी सबको अलग अलग सेक्शन मान के सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हो, इसको 1 और ये भी 1, यानी दोनों सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, है ना। दोनों सेम है, डिस्टेंस ऐसा करो, छोड़ दो, आप लोग ऐड मत करो, आप लोग जैसे करते आओ वैसे करके देखो पहले, है ना। ये 3, ये आपकी 4 और ये आपकी 5, है ना। तो ये इस तरह से आपकी मेंबर आ गई। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, IX1 निकाल लो, IX2 निकाल लो, IX3 निकाल लो और IX4 निकाल लो, IX5 निकाल लो, है ना। तो ये सारे वैल्यू निकाल लो पहले, है ना। यानी मान लीजिए इसका CG कहीं यहाँ पे एक्ट करेगा, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रही। तो ये इसका CG कहीं यहाँ पे एक्ट करेगा, इसका CG ये वाले का पार्ट देखो कि इसका CG कहीं यहाँ पे एक्ट करेगा, ये वाली पार्ट देखो कि इसका मिडिल पे ही एक्ट करेगा, है ना, क्योंकि सिमेट्री है तो इसका मिडिल पे ही एक्ट करेगा। तो ये आपकी टोटल GB है, टोटल CG भी है और यही आपकी CG3 भी है ना। ये आपकी CG4 है और ये आपकी CG5 है ना। ये एनालिसिस करना है आप लोग, एग्ज़ाम में शायद नहीं आएगा इस तरह क्वेश्चन, बट आप लोग को आगे यूज है तो समझना ज़रूरी है, अभी समझ लो। CG2 है आपका और ये आपकी CG1 है ना। तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो जब हम वाई एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, वाई एक्सिस के अबाउट, तो वाई एक्सिस पे ही क्या है, वाई एक्सिस पे ही है ना, CG ऑफ ऑल सेक्शन लाई ऑन वाई एक्सिस इटसेल्फ, है ना। वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, जितने भी सेक्शन है उसकी CG। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम IY निकालेंगे तो इसमें पैरेलल एक्सिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नीचे वाले पोर्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, फिर से YY एक्सिस के अबाउट ही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो IY1 IY2 प्लस IY3 और प्लस IY4 और प्लस IY5। आप लोग इस तरह सॉल्व करना, हो सकता है क्वेश्चन बुक में कुछ किसी और तरीके से सॉल्व किया हुआ हो, है ना। तो IY में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा, है ना। बट जब हम IXX निकालेंगे तो IXX देखो, ये आपकी एक्सिस है ना, बट आपकी X एक्सिस तो ये है, इसकी जो है X5 यहाँ है, बट X एक्सिस यहाँ, इसके अबाउट निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका, आप जब निकालोगे तो IX5 प्लस A5 H5 का स्क्वायर, है ना। इस तरह से लिख सकते हो आप, है ना। सिर्फ मैं नोटेशन लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत के लिए में पैरेलल एक्सिस का यूज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ X वाले में पैरेलल एक्सिस का यूज करना पड़ेगा, देख लो। लेकिन 3 में, इसमें जो 3 वाला जो है ना, उसके लिए नहीं करना पड़ेगा कि वो। हाँ, ओके। तो सब लोग समझ ही रहे हो। तो आज बस इंड कर रही हूँ इस चैप्टर को, है ना। तो समझ में सबको आ रहा है अच्छे से, है ना। पहले से ही अंडरस्टूड होगा, शायद कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी डाउट क्लियर होंगे। तो ये आपकी इसमें नहीं लगेगी,
और फिर IX2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर, है ना, और ये आपकी IX1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, समझ में आ गया, है ना। अब आप लोग देख लेना, आज एंड कर रही हूँ क्लास को। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन बता रहे थे आप लोग, तो व्हाट्सएप पे सेंड करो जल्दी, जिसको डाउट है व्हाट्सएप पे। मैम उसको हम फिर से ट्राई करते हैं शायद। अब हो जाएगा, हेलो। अब हो जाएगा ना। अच्छा, तो बीम में किसी को कोई प्रॉब्लम था तो वो भी आप सेंड कर सकते हो, अभी 10 मिनट का टाइम है, बोलो। किसी को बीम में प्रॉब्लम था क्वेश्चन पे तो आप लोग सेंड कर दो। और आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हो? आप लोग 16 लोग हो सिर्फ आज, ओनली 16। वेदर थोड़ा मौसम की वजह से नेटवर्क इशू चल रहा है क्या आप लोग का उधर? हाँ, बारिश हो रही है ना वहाँ पे। यस मैम। ओके। चलो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस मैम। है ना। एंड करूँ क्लास? विवेक कुछ बोल रहा है, विवेक। हाँ, तो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, वही तो। और क्या बोल रहा है? विवेक चैट बॉक्स में लिखो, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मैसेज करो, मैसेज करो। यस मैम। अब शायद क्लियर आ रहा है। यस मैम, थैंक यू।